ओके जी, हेलो एवरीवन। आज हमारी क्लास 9 है और आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है AWS CLI। तो देखो इसमें होता क्या है, अभी तक आप लोगों ने सबने इसमें अकाउंट बना रखा है क्लाउड पे। तो अभी तक तो इस अकाउंट को एक्सेस करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, टू वे। पहला जो मैंने आपको बताया वो है GUI और अगला है CLI। तो अभी जो अभी आपके सामने ओपन हो जाता है, ये जो आईडी आपने सामने ऐसे ओपन करी, इसमें आपकी ईमेल आईडी आपने ऐसे अपनी इंसर्ट करी और जी पासवर्ड इंसर्ट किया, तो ये जो सामने आपके ओपन हो रहा है ये आपका ग्राफिकल सर यू होगा। आर ऑन म्यूट। हाँ जी, ठीक है ना। तो ये आपका होता है GUI। ठीक है। अब सवाल आता है कि इसमें आपने क्या क्या असाइन किया। आपने इसमें एक अपनी ईमेल आईडी दे दी, आपने इसमें अपना एक पासवर्ड दे दिया। अब जो काम आपके ग्राफिकल हो रहे हैं सारे काम आपके कमांड बेस भी होंगे, सारे काम। ठीक है। तो कमांड बेस के लिए आपको करना क्या होगा कि इसमें जो आपका कमांड बेस काम होगा उसके लिए आपको CLI पे आना पड़ता है, तो ये अलग वे होता है। बट इसमें क्या एक्सेस होगा, इसमें एक्सेस की से काम होता है और इसमें पासवर्ड। एक तो एक्सेस की होता है और एक सीक्रेट एक्सेस की। सीक्रेट एक्सेस की आप इनकी हेल्प से आप इसको एक्सेस करते हो। ठीक है। तो ये दो हो जाएंगे। चलिए, तो ये होता कैसे तो मैं आपको बताऊंगा कि अब जब कल को आप किसी इंडस्ट्री में होंगे क्लाउड पर, तो आपके क्लाइंट के पास में विंडो ओवस भी हो सकता है और लाइनेक्स ओवस भी हो सकता है। तो इनके ऊपर ये कैसे वर्क होगा, तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो AWS जो है ना, CLI, ये एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता है। ये इसमें भी इंस्टॉल्ड होगा और इसमें भी ये हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है। तो पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपके विंडो पर ये कैसे इंस्टॉल्ड होता है, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो बहुत आसान है, सिंपली यू हैव टू कम इन द गूगल। आप ऐसे आ जाइए और जस्ट टाइप हियर AWS CLI। ठीक है। आप इस पर आ जाइए और ये देखिए। ठीक है। तो ये रहा आपका विंडो के लिए है। आप इधर आ जाइए। जब आपने इसमें ऐसे टिक किया तो आप देख सकते हैं इसमें ये आपका एक थर्ड पार्टी टूल है। ये देखिए 3 टाइप के ओवर्स हैं और ये हर एक के लिए अलग अलग है। तो हमें करना क्या होगा, अपन को इधर आ जाना है। तो आप खुद देख सकते हैं ये आपका एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अभी आपके इसमें इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये आपका शुरू हो रहा है, मैंने किया इसको इंस्टॉल और ये अभी आपका थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हमारे विंडो में इंस्टॉल्ड होना शुरू हो गया। इसी की हेल्प से हम लोग इसमें CLI से काम करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, और ये इंस्टॉल। अब थिंग इज़ दैट एज आई इन्फॉर्म्ड यू कि अगर आपको CLI में आना है तो आपको एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की में आपको आना पड़ेगा। तो ये मैंने कल भी आपको बताया था कि ये कैसे आ जाते हैं। तो आप इधर आ जाइए, ये देखिए, आप इधर आइए, सिक्योरिटी के चंचल में आ जाइए आप। और इधर एक ऑप्शन होगा एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की का। आप जो मैंने कल आपको MFA पढ़ाया था, एम MFA के आगे, तो ये मेरी कोई कोई पुरानी सी की होगी। तो पहले ज़रा मैं इसको हटा देता हूँ। अगर हटाना होगा तो पहले आपको इसको डीएक्टिवेट करना होता है और फिर आपको इसको ऐसे इरेज करना होगा। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जो आपका CLI होता है उधर एक्सिस की और सीक्रेट एक्सिस की से आप एंटर करते हैं। तो आपको करना क्या होगा गाइस, आप इधर आ जाएंगे। ये देखिए एक्सिस की बहुत आसान है। एक्सिस की में जब आप आते हैं, ये देखिए, ये रही आपकी एक्सिस की और ये रही आपकी सीक्रेट एक्सिस की। इसी से आप अपने CLI में स्टार्ट होंगे। ये आपको ऐसे शो भी हो जाएगी। अब आप एक बात समझिए, एज अ क्लाउड इंजीनियर ये जो एक्सिस की है और सीक्रेट एक्सिस की है, ये आपको किसी सेफ प्लेस पर कॉपी पेस्ट करनी चाहिए। तो इसके लिए इधर भी एक ऑप्शन है कि ये एक फ़ाइल के फॉर्म में आपके पास आ जाए। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर कल को आपके GUI में कोई इशू आता है तो आप CLI से ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखिए एक्सेस की और ये सीक्रेट एक्सेस की। बट कल को अगर ये फाइल भी अगर हमसे खो गई, तब फिर आपको इनके कस्टमर केयर से ही टॉक करनी पड़ेगी। और हमने आपको बताया था
कि ये आपकी अकाउंट आईडी है और ये इकलौती होती है और ये आपको बहुत सेफली अपने पास सेव करनी चाहिए। ठीक है, तो चलो जी, अब ये रही मेरी एक्सिस की और ये थी क्रिकेट एक्सिस की, ये हमारे पास ऐसे आ गई। तो ये भी मेरा अभी इंस्टॉलेशन हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। इंस्टॉलेशन जब ये हो जाएगा तो ये सामने अब ये आपके ऐसे ओपन हो जाएगा। तो आफ्टर 1 मिनट गाइस, या इधर से ये मुझे शो होगा AWS CLI। ये देखिए AWS CLI ओपन कर दिया मैंने। ये फिर से इंस्टॉलेशन के लिए बोलेगा क्या? नहीं, फिनिश। ठीक है, तो ये मेरे पास अभी इंस्टॉलेशन हो चुका है और ये कहाँ पर शो हो रहा है? AWS CLI पे हम लोग आ रहे हैं। क्यों नहीं शो हो रहा है मुझे? इंस्टॉल तो हो चुका है। यहाँ पे सर्च करने पे दिखा रहा है मुझे AWS CLI। ये तो बैश कमांड हो गई। ये क्या चीज़ है? नहीं, ये तो कुछ और ही है। AWS CLI वो तो इसका सेटअप है। सेटअप तो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन तो हो चुका है। 1 मिनट गाइस, ज़रा अभी देख लेते हैं क्या इशू आ गया। डाउनलोड में जाते हैं, फिर से मैंने इसको इंस्टॉलेशन करना शुरू किया और इसने मुझसे कहा कि ये पहले से ही इंस्टॉल्ड है। तो मैंने कहा ठीक है और प्रिपेयर कर देता हूँ जाके। तो अब मैं आपको पढ़ाऊँगा कि जो आपने इंस्टांस, स्टोरेज, जो भी काम अभी आपका GUI से हुआ था वही काम अब आपका कमांड बेस भी हो सकता है। सारा काम, जो भी काम इधर आपका अभी तक ऐसे हो रहा है, सारा काम आपका CLI भी ईजिली हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इधर आ जाते हैं जी और ज़रा देख लेते हैं कि ज़रा ये एक बार मेरा इंस्टॉल्ड हो जाए। CLI पे होता है वर्क। कभी कभी कुछ टास्क ऐसे होते हैं कि हमें इसमें आना पड़ता है, तो आपको तो पता होना चाहिए एज अ क्लाउड इंजीनियर, आपको तो हर एक चीज़ आनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आपका अधिकतर काम इसी के ऊपर होगा, GUI के ऊपर होगा। कुछ काम नहीं आपको, लेकिन पता होना चाहिए, कभी कभी इसमें भी काम आपको पड़ सकता है, तो यू हैव टू नो कि कैसे वर्क होता है। चलिए जी, ऑलमोस्ट ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है। तो पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा कि आपके विंडो पे कैसे ये वर्क होगा और फिर आपके लाइनेक्स के ऊपर ये कैसे इंस्टॉल्ड होता है। प्लीज़ वेट। तो इनके लिए मैं आपको फिर से बता दूं कि CLI के लिए आपके पास एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की होनी चाहिए। इसके लिए तो आपका ईमेल आईडी और जी आपका पासवर्ड था। ये चीज़ अभी अलग हो गई है, अब ये चीज़ आपकी अलग है। ठीक है, ये अभी ज़रा एक बार हो जाए। सर AWS का हाँ कंसोल भी तो होता है हाँ वेब जी, पे। बताइए। सर मैं AWS का कंसोल भी तो होता है वेब पे ही यू कैन। हाँ, इधर से भी हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। जो मैं इधर से अलग से इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, अगर आपका ये GUI ओपन है तो आप चाहो तो इसका कमांड से CLI इधर भी खोल सकते हो। ये देखो, सेम टू सेम ही चीज़ है। नहीं नहीं नहीं, बट इसके लिए आपको पहले अपने अकाउंट के अंदर आना पड़ेगा ना। तो अगर अकाउंट में ही कभी कभी कुछ अगर हमारा इशू आ गया तब, तो फिर ये काम ऐसे नहीं होगा, तब फिर हमें ऐसे इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको बताया ये चीज़। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लगा रहा है। और सर हमारे पास जैसे आपका विंडोज में पावर सेल होता है, हाँ, उसके थ्रू तो हम एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि जो नहीं, इसका भी कंसोल है वो पावर पावर। शेल के थ्रू नहीं। आप एक बात ध्यान रखो, अगर आपको इसका CLI चाहिए तो इसके लिए थर्ड पार्टी ही सॉफ्टवेयर ये वाला आपको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। फिर आप अपने CMD में आपकी कुछ कमांड होंगी, तब आपका ये वर्क होगा। लेकिन ये आपका इंस्टॉल्ड होना मैंडेटरी है, तभी आपको एक्सेस होगा। अगर मैं अभी आपको दिखाऊं, अगर मैं ऐसे CMD पे आऊं, अगर मैं आपको दिखाऊं AWS हेल्प, ये हमने एक कमांड चलाई, तो अगर ये सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल्ड होता तो आपको इधर आउटपुट आएगा, अगर ये नहीं होगा तो आपको आउटपुट नहीं आएगा। ये देखिए, मुझे आउटपुट आ चुका है क्योंकि ये मेरे में इंस्टॉल्ड है। ठीक है, ये देखिए, अगर ये नहीं होता तो फिर आपको आउटपुट नहीं आएगा। चलिए जी,
इतनी बात अंडरस्टैंड हुई। अब सवाल आता है कि CLI पे कैसे वर्क होगा। तो मैं आपको बता दूं, आपको CMD पर ही आना पड़ता है। अब देखो CMD पे जब आप आ गए हो, फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा है मेरे लिए, ये थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। CMD, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सवाल आता है कि मैं अब अपने अकाउंट के अंदर कैसे आऊँगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपके पास एक कमांड होगी। पहले तो आप CMD में आ जाओ। कमांड होती है AWS कॉन्फ़िगर। इस कमांड के बाद ये जब आपका हो जाएगा तब इट विल आस्क द एक्सेस की बताइए मुझे आप, और सीक्रेट एक्सेस की मुझे आप बताइए, सीक्रेट एक्सेस की। हाँ, ये अभी आपका आएगा। चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ। आपने ऐसे टाइप किया, आपने टाइप किया AWS कॉन्फ़िगर, ये देखिए, ओह मैंने गलत टाइप कर दिया। AWS, जरा मैं इसको पहले साफ़ कर देता हूँ। मैंने कहा AWS कॉन्फ़िगर, ये वाली कमांड, ठीक है। तो देखिए आया ना। इसमें ये मेरा कुछ पुराना इंस्टॉल्ड होगा, तो ये मुझे ये ओल्ड वाली दिखा रहा है कि क्या आपको इससे स्टार्ट होना। हमने कहा नहीं, हमारे पास अब ये न्यू आ गया है। तो ये देखो, ये रही एक्सेस की, आप ऐसे आ जाइए, और ये देखिए मैंने पेस्ट किया, और इसने मुझसे अब सीक्रेट एक्सेस की के लिए कहा। तो देख लीजिए आप, सीक्रेट एक्सेस की मेरी कहाँ पर है, ये रही, ठीक है। और इसके बाद में इसने मुझसे पूछा कि बताइए आपको किस रीजन से स्टार्ट होना है। आप इसे अभी बता दो, चाहे तो आगे ये आपका चेंज भी हो जाएगा एज योर विश। तो चलिए मैंने क्या किया, मैं अभी आ जाता हूँ इधर, मैं देख लेता हूँ इधर कोड मुझे बताना पड़ेगा। चलिए मैं ना अभी आपके इधर जाता हूँ, US ईस्ट 1 में आ जाता हूँ एज योर विश। तो देख लीजिए US-ईस्ट 1 मैंने ये टाइप किया अभी के लिए। अब आप अब इसने मुझसे कहा कि अगर आप कोई भी कमांड चलाओगे तो उसका आउटपुट किस फॉर्मेट में आएगा। 3 फॉर्मेट होते हैं। कौन कौन से जी? जब भी आप कोई कमांड चलाते हो तो इसमें ये 3 टाइप के फॉर्मेट होते हैं। 3 टाइप के फॉर्मेट मेरे कौन कौन से होंगे? तो एक आपका होता है जी, एक मिनट, एक होता है टेबल, एक होता है टेक्स्ट, और एक आपका होता है जेसन। 3 टाइप से। तो अभी आपको किससे चाहिए? तो चलो मैं अभी आपके इसी से आ जाता हूँ। हालांकि आगे ये भी आपका चेंज हो जाएगा, सब कुछ आपका चेंज आप कर सकते हो। तो चलो ये अभी इसी पर ही है, तो मैंने सिर्फ बस वाली एंटर मार दिया मैंने। तो देख लीजिए अब आप अपने अकाउंट के अंदर आ चुके हो, आप अपने CLI अकाउंट के अंदर आ जाते हो। अब आप एक बात समझो, इधर ये जो आपका सिस्टम है, आप जब इधर आओगे C ड्राइव के अंदर, ये देखो C ड्राइव के अंदर, और ये रहा आपका C ड्राइव के अंदर, ये आपका रहा यूज़र। मैं अभी एडमिनिस्ट्रेटर से स्टार्ट हूँ। देखिए इधर अब एक फ़ोल्डर आ चुका है .aws, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो जी, अब इधर आपकी दो फाइलें आ चुकी हैं। कल को किसी हैकर ने अगर आपका सिस्टम हैक कर लिया तो वो इधर से आकर आपकी एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की को आसानी से देख सकता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मतलब आपको अपना सिस्टम भी सिक्योर करना पड़ेगा। नहीं, ये ऐसे आपका हिडन नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो कि आपको इसको भी सिक्योर करना पड़ेगा। तो ये देखो आप एक्सेस की, सीक्रेट एक्सेस की, हाँ जी। और इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें ये रहा, ये देखिए आप कहाँ से स्टार्ट होंगे, US ईस्ट 1 से होंगे, और ये टेबल में। तो फिर हमने आपसे कहा था ना कि आपकी हर एक चीज़ आपकी चेंज हो सकती है। चलिए जी, अब हमें स्टार्ट होना है AP साउथ 2 से। आपकी इच्छा, आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मैंने अभी कुछ नहीं किया चेंजेस, मैंने इसको अभी डॉट सेव किया। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब मैंने आपको अभी इतना पढ़ाया है कि विंडो पे CLI कैसे इंस्टॉल्ड होता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल सिखाऊंगा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा पहले कि इधर एक कमांड होती है, इधर मैं लिख देता हूँ इधर कमांड। तो सबसे पहली कमांड होती है AWS EC2 डिस्क्राइब रीजन्स। कितने हमारे इसमें अकाउंट में शो हो रहेंगे, रीजन्स हमारे कितने हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर मैंने क्या कमांड चलाई, AWS EC2 डिस्क्राइब हाइफन रीजन्स, ये देखिए एंटर किया। तो देखो ये आपको टेबल के फॉर्म में दिखा रहा है। हमने आपसे कहा था ना कि ये देखो इधर टेबल के फॉर्म में, तो ये आपको ऐसे दिखाता रहेगा।
सही है। लेकिन अगर मुझे सेम आउटपुट को अगर मुझे टेक्स्ट में देखना है तो टेक्स्ट में क्या होगा, आप इधर आगे जाके टाइप कर दो हाइफन हाइफन आउटपुट, मुझे अब ये आउटपुट टेक्स्ट में शो करिए, तो लीजिए आपका आउटपुट अब टेक्स्ट में भी आ जाएगा। ये आपका टेक्स्ट फॉर्मेट है। अगर आपको जेसन में देखना है तो ये लीजिए, तो कोई भी कमांड होगी बस आपने आगे ये ऐड किया और वो आउटपुट आपका चेंज हो जाएगा हाइफन हाइफन आउटपुट से। डन ना। तो चलो अब मैं सबसे पहला आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ कि अगर आपको कोई इंस्टांस क्रिएट करनी हो तो आप कैसे बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्टांस की बात कर लेता हूँ। तो अगर मैं आपको ये चेक करना हो अगर मुझे कि क्या मेरे इसमें अभी पहले से क्या कोई इंस्टांस है, अब ये कमांड कहाँ से आएगी, तो मैं आपको फिर से बता दूँ। यहाँ पर आप ऐसे आ जाओ AWS EC2 और इधर आपने टाइप किया हाइफन हाइफन हेल्प, सारी कमांडें इधर हैं। ये देखो इधर AWS हेल्प, आपने ये कमांड चला दी, ये देखो जी सारी कमांड की आउटपुट आपको इधर से दिख जाएगा। ये सब कमांड्स हैं। तो चलो मैंने क्या किया, मैंने अभी इतना टाइप किया AWS EC2 और इधर मैंने टाइप किया डिस्क्राइब। अब इसके आगे क्या है हमें नहीं पता, तो यहाँ पर देखिए इतनी सारी कमांड्स हैं, आप सबको देखते जाओ क्या क्या उनका वर्क है, आप इधर देख सकते हो। तो मुझे अभी चेक करना है, आप देख सकते हो इधर ये जो आपका है US East 1, क्या कोई इसमें अभी इंस्टांस है, अगर मुझे देखना है। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि कमांड बेस से इंस्टांस कैसे आपकी क्रिएट होती है। तो देख लीजिए इधर अभी शायद कोई इंस्टांस अभी तो होगी नहीं, अभी है ही नहीं। तो चलो अगर मुझे कमांड से भी अगर देखना होता कि इसमें कितनी इंस्टांसेस हैं, तो मैंने कमांड चलाई डिस्क्राइब हाइफन इंस्टांसेस। इस कमांड से मुझे ये शो हो जाएगा कि अगर इधर कोई इंस्टांस होगी तो मुझे शो हो जाएगी, बट लेकिन कोई इंस्टांस आपकी है ही नहीं तो आपको शो नहीं होगी। चेंज कर सकते हो हाँ, सारा काम हो सकता है CLI से। चलो अब मैं आपको गाइस पढ़ाने वाला हूँ मेक आ इंस्टांस। तो ये हमें कहाँ से मिलेगा, तो आप एक बात समझो, हर एक चीज़ आपकी इसने खुद कह रखा है कि देखो भैया हर एक चीज़ आपकी गूगल पे अपलोड है, आप बस इधर जाओ, बस आपको सिर्फ कॉपी और अपने हिसाब से चेंज। तो लिख दीजिए मेक इंस्टांस फ्रॉम AWS CLI, आप बस ऐसे टाइप कर दो जो भी आपको चाहिए है। UI से क्यों चेंज होता है? UI से थोड़ी चेंज होता है। UI मतलब AWS जो उनका अपना वेब वर्जन से अगर हाँ आप देखेंगे तो चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि वो जो सिस्टम पे हमने फाइल डिप्लॉय की है वो तो खाली आपकी फैट फाइल के लिए है ना। CLS अगर मैं अपने सिस्टम से रन करूंगा तो वो उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को देखेगा। अगर मैं अभी जाता हूँ वेब वर्जन पे और हाँ वहाँ से CLI में देखता हूँ तो क्या उसका वो इंस्टेंस वहाँ पे शो होगा है ना, होगा हाँ 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 तो वो रेफर कर रहा होता है उस हाँ CLI हाँ में हाँ, उसकी फाइल। जो काम आपका इधर हो रहा है सेम सिनेरियो इधर भी है, सारी कमांडें वही रहेंगी, अच्छा, फोल्डर लोकेशन सारी AWS कमांडें के अंदर। सब। अभी आप कहाँ पे बैठ रखे हो तो फिर अभी आपको इसी का शो हो जाएगा। चेंज होगा तो फिर ये वाला अपने हिसाब से आपका चेंज हो जाएगा। मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, मैंने क्या कमांड चलाई AWS EC2 डिस्क्राइब हाइफन इंस्टांसेस, देख लीजिए आप इंस्टांसेस। तो अभी कोई भी आपकी इंस्टांस नहीं है तो आपको नहीं शो हो रही है, अगर होती तो आपको शो हो जाती। बात अंडरस्टैंड हुई, सारी कमांडें वही हैं। तो चलिए जी अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि कैसे आप इसको बनाओगे। इधर ये देख लीजिए आप इसमें आ जाओ, हर एक चीज़ इसमें है, इसके ऑफिशियल साइट में हर एक चीज़ अपलोड है। सिंपल आपको सर्च करना है, कॉपी करना है, अपने हिसाब से चेंज करना है, बस आपका काम हो गया। देखो इधर ये सारी कमांड्स हैं, ये देखिए S3 का इधर कमांड होगी, IAM का इधर है, सबका इधर ही है, बहुत आसान है। देखो जी मैं इधर आ रहा हूँ, मैंने सिंपल ये देखिए है ना कि अगर आपको अपनी इंस्टांस बनानी है तो भैया पहले आप इसको ऐसे कॉपी कर लो। तो चलो जी मैंने सिर्फ इसको कॉपी किया। अब इस कमांड में क्या क्या है, तो ये इतनी तो आपकी कमांड ही है। अब जस्ट इसने कहा कि जो आपकी इंस्टांस होगी उसकी इमेज क्या होगी, तो इमेज भी आपकी CLI से शो हो सकती है।
हर एक चीज़ आपकी कमांड बेस्ड शो हो सकती है, लेकिन मैं अब अभी आ जाता हूँ अपने GUI पर। देखिए मैं अपने GUI पे आ चुका हूँ और इधर से मैंने सर्च किया। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो आपकी इमेज है उसकी ID आपके रीजन के हिसाब से चेंज होती है। तो अगर आप इधर हो तो फिर इसकी इमेज ID अलग होगी, हैदराबाद के लिए इमेज ID अलग है, ये बात ध्यान रखना। चलो जी, मैंने बनाई इधर अपनी एक इंस्टांस, और इधर आपको अभी इंस्टांस नहीं बनाना है, हमें सिर्फ ये इमेज ID को सर्च करना है। तो आपको जो भी ओवर्स चाहिए, देखिए हर एक की ये होती है इसकी इमेज ID। आपको जो भी ओवर्स चाहिए हो आपने उसको कॉपी किया, मैंने सिंपल जाकर इसको ऐसे बदल दिया यहाँ से, बस इतने पार्ट को। एक काम हो गया। कितनी इंस्टांसेस होनी चाहिए? 1 हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, तो आप इधर उसको इंक्रीज कर सकते हो। अभी हमने कुछ नहीं किया। इंस्टांस टाइप आपको पता ही है, हार्डवेयर का टाइप। हार्डवेयर टाइप अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप कुछ और भी चेंज कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। हार्डवेयर मुझे कहाँ से शो होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। इधर मैं आ जाता हूँ जी, जरा 1 मिनट, इधर जाकर ये देखो, ये रहा आपका हार्डवेयर टाइप। ये देखिए इंस्टांस टाइप है ना, ये है ना, ये देखो आपको हर चीज़ इधर से आपको शो हो जाएगी, इधर अंदर आके और भी अच्छे तरीके से शो हो जाएगी। चलो जी, इतनी बात मेरी बात हो गई आपसे। चलिए की का नाम बताइए। अगर आपके पास कोई की है तो आप उसको इधर टाइप कर दो। तो हमने कहा बस जाकर के ठीक है भैया हमारी जो की होगी ना वो कौन सी होगी, तो आप देख सकते हो। आप सबको पता है कि की भी हम CLI से क्रिएट कर सकते हैं। कमांड को सर्च करो और जस्ट बना लो जाकर। लेकिन मैं अभी फटाफट शॉर्टकट से आ जाता हूँ। देखिए की अगर इधर है तो आपको शो हो जाएगी, अदरवाइज आई कैन मेक अ न्यू की। आपको आता है ये की को बनाना, तो उसका क्या नाम है, क्लाउड की नाम है। तो चलिए जी, मैंने इधर एंटर कर दिया कि मेरा जो की है वो है क्लाउड की। सही है, हो गया इंस्टॉल। बताइए आपका SG ग्रुप क्या होगा। तो SG ग्रुप मतलब आपका ये चीज़ जो आपकी फायरवॉल है वो आपके पास इधर होगी, सिक्योरिटी ग्रुप। तो ये हमारे पास पहले से हैं। आप चलिए हमने इसी को उठा लिया, आपकी इच्छा। और ये रही इसकी ID को सिंपल आपने कॉपी किया और आपने सिर्फ इतने पार्ट को चेंज किया। ये देखो हो गया चेंज। अब ये बताइए कि ये किस एबिलिटी जोन में आएगा। तो ये तो खैर अभी आने वाला टॉपिक है। तो इसके लिए यू हैव टू सर्च VPC। ये मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। अभी आप इतना अंडरस्टैंड कर लो कि अगर आपको एबिलिटी जोन के हिसाब से IP एड्रेस चूज़ करना होता है तो आपको इधर आना पड़ेगा। ये देखो इधर सबनेट में आ जाना। ये देखो ये रहे आपके सबनेट। अभी ज़रा ये ओपन हो रहा है। इसमें 6 हैं। हमने आपको बताया था कि जो आपके एबिलिटी जोन है वो कम से कम 3 होते हैं और ये अधिकतम आपके 6। देखो 6 है। ये कौन कौन से हैं जी, आप देख सकते हो 1A 1B 1C। तो हमें चाहिए ये वाला, फर्स्ट वाला, आपकी इच्छा। तो चलो जी, मैंने इसको ऐसे चूज़ किया और इधर जाकर मैंने सिंपल कॉपी पेस्ट किया और ये रहा मेरा सबनेट ID। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, सबनेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ज़रा मैं एक बार कमांड को देख लेता हूँ, है ना। मुझे लग रहा है कि मैंने कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। सबनेट, अच्छा ये तो मैंने हटा ही दिया था। ये मुझे हटाना नहीं था इतना पार्ट, मुझे इतने पार्ट के आगे ये टाइप करना था, इसलिए। हो गया जी। वो डबल डैश उससे पहले करना होगा। अच्छा ये रहा, हाँ सही है। खाओ जी, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने कमांड को कॉपी किया, अपने हिसाब से चेंज किया। और आप देखिए फटाक से आपने इसको किया कॉपी और ये लीजिए, बस मैंने इधर पेस्ट किया और ये एंटर कर दिया। अभी आपकी इंस्टांस ये होना शुरू हो जाएगी। जो हार्डवेयर हमने चेंज किया है, अगर हम अपने हिसाब से कर देंगे तो ये एरर भी थ्रो करेगा ना, क्योंकि अलग आ जो जाएगा। वहाँ सपोर्टेड हार्डवेयर होंगे उस हाँ इमेज के साथ हाँ, उसी के में साथ से ही एक होना चाहिए। बिल्कुल, जो उधर आपका हो सकता है वही आप क्रॉस चूज कर, इमेज में जाके से नहीं कर सकते नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये देख लीजिए, मैं अब आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। प्रूफ देखिए गाइज, अब आप लोग इधर मैं अपने EC2 पे आया और देखिए इंस्टांस आपकी क्रिएट होना शुरू हो चुकी है। मैंने आपको बताया था कि आप इसको GUI से भी देख सकते हो, CLI से भी देख सकते हो। अभी आ जाते हैं जी।
इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है आज। ये देखिए, आप प्रूफ देख लीजिए, मैंने CLI से इंस्टांस बना दी है और इधर अभी आपको ये शो होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए आ गई ना। अब मैं चाहूँ तो इधर से भी देख सकता हूँ। ये देखिए क्या कमांड है मेरी, मैंने आपको बताई थी, ये वाली कमांड थी हमारी। तो देखिए अभी आपको शो हो जाएगा। पहले कुछ आउटपुट हमें आया नहीं था क्योंकि पहले इंस्टांस नहीं थी। ये देखिए आ गया ना हर एक चीज़, आप इधर से भी देख सकते हो। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये इंस्टांस मेरी अभी चल रही है, मैं चाहता हूँ कि ये इंस्टांस हमारी अब स्टॉप हो जाए, तो मैंने आईडी को कॉपी किया। ये देखिए इधर ही हर एक चीज़ है। आप ऐसे आ जाओ, ऐड योर टैग, आई कैन गिव द असाइन द एनी टैग, और ये देखिए ये आपको मैंने कमांड अभी मैंने आपको पढ़ाई है, हाउ वी कैन सी द इंस्टांस। अगर मुझे अपनी इंस्टांस को टर्मिनेट, स्टॉप या स्टार्ट करना है तो सिंपल आपने इसको कॉपी किया और ये देखो। अगर आपको टर्मिनेट अगर करना नहीं चाहते तो आप इधर लिख दो रखे स्टॉप, तो स्टॉप से वो आपकी स्टॉप हो जाएगी। आईडी बता दो आप अपनी इंस्टांस की आईडी। तो मेरी जो आईडी है वो ये रही है। ये क्या कर दिया मैंने, एक मिनट, मेरी आईडी इधर है, ये रही मेरी आईडी। मैंने किया इसको कॉपी और इसको मैंने ऐसे पेस्ट। तो देख लीजिए मैंने सिंपल कॉपी किया, इसको मैंने किया ऐसे कॉपी पेस्ट, एक मिनट या ठीक है। तो देखिएगा इंस्टांस अभी आपकी स्टॉप होना शुरू हो जाएगी। स्टार्ट के लिए यू हैव टू टाइप द स्टार्ट। ये देखिए प्रूफ, आप स्टॉप होना शुरू हो गई। अगर मुझे स्टार्ट होनी है तो फिर इधर आपका स्टार्ट आ जाएगा। अगर आपको टर्मिनेट करना है तो आप इधर जाके टर्मिनेट लिख दो। तो टर्मिनेट मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकल बताया, इंस्टांस कैसे आपका बहुत आसान है। अब मैं आपको आगे अगला बता देता हूँ। यहाँ पर इधर जाकर कि अगर आपको कोई स्टोरेज बनाना है, EBS वाला, EBS भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, EBS वाला। अगर आपको एक EBS का वॉल्यूम बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो, सिंपल आप यहाँ पे सर्च करो जाकर, सिंपल गूगल पे जाओ और जस्ट टाइप हियर हाउ टू मेक, एक मिनट, सिंपल आपको सर्च करना होगा गाइज, हाउ टू मेक, इधर मैं आ जाता हूँ, हाउ टू मेक EBS वॉल्यूम फ्रॉम CLI, वॉल्यूम फ्रॉम AWS CLI, बस ये आ गया। लो जियो इधर आ जाइए आप और ये देखिए ये सामने आपके आ ही गया है अपने आप ही, देखो आसानी से। आप इधर आ जाइए और आप इधर आइए। इधर आपको देखना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर एक जो ये कुछ नहीं है इधर, इधर कुछ नहीं है, ये देखिए आ रहा है ना, टू क्रिएट एंड एम्प्टी। तो सिंपल आप इसे कॉपी कर लीजिए इधर को। चलिए इधर मैंने कॉपी कर लिया और इधर मैंने इसको पेस्ट किया। तो अब आप एक बात समझिए, ये एक ही कमांड है। जहाँ पर ये जो स्लैश है ना, इसको आप ऐसे हटा दो, ये एक ही कमांड है। आप स्लैश वाले ऑप्शन को ऐसे हटा दीजिए और ये देखिए ज़रा आप, ये देखिए हो गया एक। अब मैंने इसको एक कमांड में कन्वर्ट किया, ये देखिए अब क्या है, AWS EC2 क्रिएट वॉल्यूम GP2। ये तो आपको पता ही है, आपको IO1 चाहिए, IO2 चाहिए, ST1 चाहिए, ST1, ये तो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं इसको नहीं बदल रहा हूँ। मैंने कहा कि ठीक है जो इसका साइज़ होगा वो होगा 5 GB। एबिलिटी जोन क्या होगा, तो फिर हमने कहा जाकर US ईस्ट 1A, एज योर विश, आप इसको बदल भी सकते हो। तो मैंने सिंपल इसको ऐसे कॉपी किया और इसको जाकर मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया, बस हो गया। देखो जी, आप मुझे प्रूफ दिखाइए, तो लीजिए प्रूफ आप, ये देखिए वॉल्यूम में जाकर ये आपका ऐसे अभी बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और सेम ये भी आपका ऐसे इधर से आपका यू कैन इरेज, मैं अभी इधर से ही आ जाता हूँ। तो ये बस मैंने आपको कुछ एग्जांपल दे दिए कि CLI पर कैसे वर्क होगा। बस आपने सर्च किया, अपने हिसाब से चेंज किया और आपका काम शुरू। चलो वही सारा काम हो जाएगा, मैंने बताया ना।
जो भी काम इधर आपका GUI से हुआ है सारा काम, यू कैन डू एवरीथिंग। चलो अब मैं आपको बता देता हूँ इसी पर, अगर आपके क्लाइंट के पास है लाइनेक्स ओवस तब इस पर कैसे ये इंस्टॉल, हाँ बताओ। स्नैपशॉट का तो लीजिए, स्नैपशॉट भी आप देख लो, बट स्नैपशॉट अभी हमने आपको पढ़ाया है, अच्छा उसमें उसमें पढ़ाया था, ये लो स्नैपशॉट भी आप देख सकते हो। सिंपल टाइप हियर हाउ टू टेक स्नैपशॉट या EBS वॉल्यूम स्नैपशॉट फ्रॉम AWS CLI। ये जाओ इधर जाओ, बस ये देखो आ गया स्नैपशॉट का भी, ये लीजिए इधर भी होगा ऑप्शन, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये देखिए ये रहा। सिर्फ जो आपका EBS का वॉल्यूम होगा उसकी आईडी क्या है, आपने सिर्फ इसको चेंज किया और बस हो गया इजीली, अंडरस्टूड ना। ठीक है, तो चलो जी अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कि अगर आपके क्लाइंट के पास है RHEL का ओवस, आप देख सकते हो मेरे पास अब ये है, अब इस पर ये कैसे इंस्टॉल्ड होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए बहुत आसान है, आप इधर आ जाना, ठीक है, आप सिंपल इधर जाओ, मैंने जो आपको बताया था इधर आप यहाँ पर, अब मुझे ये इंस्टॉल करना है कहाँ पर, ये रहा, ये रहा, अब आप इस पर आ जाओ, पहले हम लोग उस पर आ गए थे, अब आप इस पर आ जाओ, या फिर आप सिंपल गूगल पे जाकर भी सर्च कर सकते हो AWS CLI। इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है। हाँ और कहाँ से लेकर आओगे क्या, नहीं, बस आपको वे पता होना चाहिए कि CLI पे कैसे वर्क होता है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो हो गया, ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि AWS CLI इंस्टॉल इन, ये आपने ऐसे सर्च किया, ठीक है, अब आप देख लीजिए इधर जाकर, ठीक है, आप इधर आ जाइए यहाँ पर, ठीक है, इधर आ गए जी, तो सेम ही चीज़ आपके सामने ऐसे ओपन हो जाएगी, वही चीज़ है देखो, ठीक है, अब आप इधर आ जाओ, तो देखो जी इधर आपका कैसे काम होगा, इधर थोड़ा सा आप ये देखो, अब इसने मुझसे कहा कि अगर आपका पास में ये जो है आपका, एक मिनट, AWS CLI बंडल, AWS इधर हम आ जाते हैं, इधर ये थोड़ा सा अलग है, एक मिनट, इस वाले पे आता हूँ, एक कमांड होती है वो इधर ही है, ये रहा, ठीक है, ये देख लीजिए AWS CLI। तो मैंने क्या किया, ये आपका एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, पहले तो यू हैव टू टेक इट, तो मैं सिंपल आया और जस्ट मैंने इसमें पहले जरा मैं देख लूँ कि इंटरनेट मेरा इसमें स्टार्ट है, तो एक्टिवेट किया, डीएक्टिवेट किया, और यहाँ पर ये मेरा इंटरनेट स्टार्ट हो गया, मैंने चलाया इसमें ये पेज, तो देखिए ये आपका शुरू हो गया, और इसके बाद आपको करना क्या होगा, ये आपका जिप फोल्डर में होगा, तो आपको जिप को अनजिप भी करना होगा, ये आपका जिप में है, तो आप इधर आ जाओ, अनजिप में आ जाना इस वाली कमांड पे, और देखिएगा इंटरनेट बहुत ज़्यादा ही स्लो हो गया है, अरे बाप रे, तो फेल बता रहा है,
स्पीड तो सही बता रहा है। हम्म, पिंग हो तो रहा है लेकिन स्लो आ रहा है बहुत ज़्यादा। इस पे ये टाइम लगा रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्लाउड पर ही एक इंस्टांस बना के आपको बता देता हूँ, है ना, क्योंकि इसमें तो हमारा टाइम वेस्ट सेम ही वो होगा। तो मैं फटाफट आ जाता हूँ इस पर, और फटाफट मैंने एक इंस्टांस बना ली। अच्छा ये इंस्टांस, अच्छा मैंने इसे हटा दिया था, मैंने इसको बना दिया गिव द एनी नेम, और मैंने इसी को जाकर चूज़ कर लिया। आप देख सकते हो T2 माइक्रो हार्डवेयर को चूज़ कर लिया है, ये रही मेरी की। और यहाँ पर मैंने सिंपल एक इंस्टांस बना ली, क्योंकि इसमें मेरी स्पीड नहीं आ रही है तो ये फेल हो रहा है इसी वजह से। तो मैं उससे आ जाता हूँ फटाफट। कनेक्ट ऑप्शन पे आ गए जी हम लोग, और ये रहा मेरा कनेक्ट, ठीक है। ये देखिए सूडो सू, ठीक है, सूडो सू किया मैंने, और इधर से मैंने इसको फिर से पेस्ट कर दिया। गलती कर दी, पहले मुझे इसको नहीं, इसको कॉपी पेस्ट करना था, इस वाले को, ये रहा ऊपर, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया, अपने इंस्टांस पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो ये अभी आपका शुरू हो चुका, इसमें हो गया जी। अब इसके बाद मैंने इसको अनजिप किया, ये रहा आपका अनजिप वाली कमांड, और ये रहा मैंने पेस्ट किया। तो अनजिप होने पर आप देख सकते हो ये एक फ़ोल्डर आ चुका है, AWS CI बंडल। अब आपको करना क्या होगा, अब आप इधर आ जाओ। अब इसके बाद में आपको इधर आपको इधर आ जाना है, यहाँ पर ये देखिए। तो यहाँ पर मैं आया ऐसे, और इसको मैंने ऐसे कॉपी पेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर अब ये इंस्टॉल्ड होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे चेंजेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा चेंजेस? सबसे पहले तो ये जो आपका इंस्टॉल्ड होता है वो आपका बिन के अंदर इंस्टॉल्ड, तो इतने पाथ को आप हटा दीजिए। पाइथन का कौन सा वर्जन इसमें इंस्टॉल्ड है अभी हमें नहीं पता है, तो आपने ऐसे पाइथन के बाद में आपने टैब दबाया तो देखिए अपने आप आ रहा 3.9। इतना आपको सिर्फ चेंजेस करना पड़ेगा, और ये देखिए ये आपका इंस्टॉल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर था वो कंपाइल हो रहा है, और ये अभी आपका इंस्टॉल्ड हो जाएगा सेम एज अ विंडो। इसमें भी एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की का ऑप्शन आएगा, बस हो गया इसमें भी वर्क। और जो कमांडें मैंने आपको इधर पढ़ाई थी इंस्टांस की, EBS की कमांड आर सेम। सर जो पाइथन का वर्जन पूछ रहा है हमसे, सर पाइथन का वर्जन हमारे सिस्टम में होगा कि AWS में? वो इसमें आपका ऑलरेडी होता है, देख लीजिए ये इसमें आपका इंस्टॉल्ड हो चुका है। अगर इसने इंस्टॉल किया तो देखिए इसने आपसे खुद कहा कि अगर ये इंस्टॉल्ड हो चुका है तो आप ऐसे चेक कर सकते हो इस वाली कमांड से। तो चलिए मैंने चेक कर लिया, तो बोल रहा कि हाँ जी इंस्टॉल हो चुका है। अब वही कमांड जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाई थी, सिंपल AWS कॉन्फ़िगर आ गया। सिंपल की का नाम बता दीजिए, तो मैंने कहा ये रही मेरी एक्सिस की, और यहाँ पर आने के बाद में इसको मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद इसने मुझसे पूछा कि बताइए आपकी सीक्रेट एक्सिस की क्या है, तो इधर मैंने अपनी सीक्रेट एक्सिस की को भी बता दिया। और देखिए इधर ये आपका एविबिलिटी जोन क्या होगा, तो ये मैंने अभी कुछ ऐसा चूज़ नहीं किया।
अब वही सिनेरियो मैंने आपको बताया था कि जो फाइल आपकी इधर सी ड्राइव के अंदर बन जाती है इधर भी आ जाएगी। कहाँ पर आ जाएगी जी, ls--a, ये देखिए .ssh, ठीक है। cd.ssh में आओगे वही सिनेरियो इधर भी आ जाएगा। इधर क्या है, आपकी सॉरी मुझे आना है इधर cd.aws में, मैं ssh में आ गया था। देखिए वही फाइल है, सेम सिनेरियो, कैट क्रेडेंशियल, ये देखो जी, ये आपकी एक्सेस की सीक्रेट एक्सेस की आ चुकी है, और जो कमांडें मैंने आपको पढ़ाई थी वो कमांडें इधर भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। सही है, बात अंडरस्टैंड हुई। तो ये मेरा ये CLI मेरा ख़त्म हुआ, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब मैं फटाक से अगले प्रैक्टिकल पे जो आ रहा हूँ उसका नाम है IAM, बहुत इम्पॉर्टेंट है और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो चलिए जी, मैं फटाक से जल्दी से आ जाता हूँ अगले प्रैक्टिकल में। IAM का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले इसका फुल फॉर्म बात करूँ अगर मैं आपसे, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। देखो सबसे पहले मैं आपको आपका ही एग्जांपल देता हूँ। ये रहा आपका सिस्टम, आप ऐसे एक मिनट, MS पेंट में आ जाते हैं। ये देखो, ये आपका एक सिस्टम है। आपके घर में अभी एक ही सिस्टम है, बट आपके घर में और भी इसे दे कैन यूज़। तो आपने क्या किया, एक तो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है, सबको पता है कि इसके पास पूरी पावर होती है। आपने और अकाउंट बना दिया, आपने बनाया कि एक होगा AA अकाउंट, एक BB अकाउंट और एक CC अकाउंट, और ये आपके स्टैंडर्ड अकाउंट हैं। स्टैंडर्ड अकाउंट को कौन सी परमिशन होगी वो एडमिनिस्ट्रेटर इनको देता है, उसके हिसाब से इनका काम होता है। सेम सिनेरियो इधर। अब आप बात समझो, आप एक कंपनी में हो, आपके पास एक प्रोजेक्ट आया। प्रोजेक्ट में क्या है कि भैया प्रोजेक्ट में आपका EC2 के ऊपर भी काम होना है, EBS के ऊपर भी काम होना है, EFS के ऊपर भी काम होना है, S3 के ऊपर भी काम होना है, VPC के ऊपर भी काम होना है, ठीक है। आपका रूट 53 के ऊपर भी काम होना है, ठीक है। आपका ELB के ऊपर भी काम होता है, ऑटो स्केलिंग के ऊपर भी काम होना है। ये सब आपके अलग अलग वर्क हैं। इतना सारा काम करना है। तो आपकी टीम में 3 लोग हैं, एक आप हो और 2 लोग और हैं। तो एक तो आप ही हो गए U, और एक आपका हो गया AA और एक हो गया BB। ये 3 लोगों को इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। अब कंपनी का अकाउंट तो एक ही है, अकाउंट की जो आईडी है वो एक ही है। मैंने कहा ईमेल आईडी है उसकी, और उसने कहा कि example_test@gmail.com, ये इसकी आईडी है, और ये रहा इसका पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड आपने कहा 1 2 3, कुछ भी हो सकता है। अब आप एक बात समझो, जब भी आप इस वाले से स्टार्ट होते हो, मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देखो, मैं अगर इससे एग्जिट हो जाऊँ, साइन आउट हो जाऊँ, तो आप देखिएगा, आप जब भी इसमें स्टार्ट होते हो, सामने आपके ऑप्शन आता है ये 2। आपको इससे स्टार्ट होना है कि आपको IAM से स्टार्ट होना है। अगर आप अपने रूट अकाउंट से स्टार्ट होते हो तो आपके पास पूरी पावर होती है, सेम एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। तो इधर मैंने अभी अपने अकाउंट को डाला, ये मेरा है, और ये रहा मेरा पासवर्ड, मैंने पासवर्ड को डाल दिया। तो देखिएगा, अभी मैं जो अकाउंट से स्टार्ट हुआ हूँ इसके पास पूरी पावर है। ये आपको अलग से ऐसे शो होगा, ऐसे। तो इसके पास में पूरी पावर है, ये अभी कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब सवाल आता है कि ये जो ये ओके चलिए ठीक है, अभी तो आपको पूरी पावर हो गई, लेकिन अब जो AA को भी काम होना और ये BB को भी काम होना है। आपने कहा कि AA को पूरी परमिशन ना हो, AA सिर्फ हमारा EC2 पे काम करेगा और EBS पे काम करेगा और S3 पे काम करेगा। लेकिन जो आपका BB अकाउंट है ये वाला, ये सिर्फ आपका, इसका काम अलग होगा। इसके पास जो परमिशन होगी वो सिर्फ ELB की होगी, ऑटो स्केलिंग की होगी, और रूट 53 की होगी, रूट 53 की होनी चाहिए। अब अकाउंट तो आपके पास एक ही था, तो आपने इनको भी सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड आपने इनको इन्फॉर्म किया, इन्होंने आपका अकाउंट ओपन किया। हालांकि इनका तो काम होगा ही होगा, लेकिन अब जो AA है वो इसका भी काम देख सकता है और इसमें भी कुछ भी कर सकता है।
बट हमने कहा था कि नहीं, ए को सिर्फ इतना ही शो हो पूरे अकाउंट में, और चीज़ें उसको ना शो हो। तो कब, तो आप एक बात समझो, कंपनी में जब आप भी हायर होगे ना, आपको कभी भी रूट अकाउंट स्टार्टिंग में नहीं मिलता है, आपका भी अलग से एक अकाउंट होगा, और उसके अलावा आपको जो जिस काम की परमिशन आपको असाइन होगी, आप सिर्फ उतना ही काम कर सकते हो। कंपनी में ऐसे ही वर्क होता है, कभी भी फुल अकाउंट नहीं मिलता है। तो आप तो अब आप एक बात समझिए, अब भाई अकाउंट तो मेरे पास एक ही है, तो अब इसी अकाउंट के सेम एज अ दिस कंप्यूटर, आपका सिस्टम तो एक ही है, बट ये अब ये आपके अलग से 3 बना लिए। इधर भी आपने वही किया, कंपनी का अकाउंट एक ही है, लेकिन इसके भी मैंने बना लिए 3, दो बना लिए सब अकाउंट। एक मैंने इसका बनाया ए का, एक मैंने इसका बी का बनाया। तो पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ कि हाउ टू मेक द IAM यूज़र। पहले मैं ये आपको बता देता हूँ, तो कंपनी में कैसे वर्क होगा ये देखिए। तो आप पहले इधर आ जाना, इधर यू हैव टू सर्च IAM। अब ये भी इंडस्ट्री में पूछ लेते हैं कि IAM किस टाइप की सर्विस होती है, तो मैं लिख देता हूँ पहले। तो IAM होता क्या है, इट इज़ यूज टू मेक सब अकाउंट ऑफ आ AWS अकाउंट, ठीक है। एक अकाउंट के सब अकाउंट बनाएगा एंड अप्लाई द परमिशन, ठीक है। और इंटरव्यू में ये पूछ लेते हैं कि ये किस टाइप परमिशन, तो इट इज़ आ ग्लोबल सर्विस, ग्लोबल, ठीक है। ये आपकी ग्लोबल होती है, ग्लोबल सर्विस है, ठीक है, सर्विस, सही है। तो देख लीजिए आप, हमने आपको बताया था कि जहाँ पर ये शो हो तो आप अंडरस्टैंड कर लेना कि ये आपकी ग्लोबल है। तो सबसे पहले इधर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आऊँगा। मैं आज जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो आज मैं आपको ये चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, यूज़र। तो चलिए, मैंने बनाया एक यूज़र, मैंने कहा कि एक होगा मेरा क्लाउड, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। इसने कहा कि ठीक है, अब आप इधर क्लिक करो, प्रोवाइड द एक्सेस। तो देखिए इधर आपके सामने 2 ऑप्शन हैं, अभी आपको IAM पे आना है। अब इसने कहा कि ठीक है, क्लाउड आपको खुद पासवर्ड दे कि आप अपना पासवर्ड खुद असाइन करोगे, तो वो आपकी इच्छा है। मैं अपने पासवर्ड पे आ जाता हूँ, मैंने इसको पासवर्ड दे दिया server@123, क्लाउड है और ये रहा इसका पासवर्ड, आप देख सकते हो। अब इसमें एक ऑप्शन है कि अगर क्लाउड फर्स्ट टाइम अपने अकाउंट से स्टार्ट हो तो वो अपना पासवर्ड चेंज कर पाए। तो अगर आप ऐसा चाह रहे हो तो आप इसमें टिक लगा रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं, तो मैंने टिक को हटा दिया कि वो अपने पासवर्ड को ना बदल पाए, मतलब फर्स्ट टाइम में उसको अपना पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन ना आए। मैंने किया नेक्स्ट। अभी मैं कुछ नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ इसके अंदर एक एंटाइटलमेंट्स भी होती हैं। क्या होती है। वो एंटाइटलमेंट्स, एंटाइटलमेंट मतलब, अकाउंट परमिशन से पहले हाँ, एक वो एंटाइटलमेंट डिफाइन वो आपके इधर होते हैं, इधर। मैंने अभी इसमें कोई परमिशन अप्लाई नहीं करी है, मैंने सिंपल अकाउंट बना दिया बस। अब देखो जी, तो मैंने एक क्लाउड अकाउंट बना दिया है, और ये देखिए ये रहा इसका पासवर्ड, ये क्लाउड है और इसकी भी अपनी एक फ़ाइल होती है, और ठीक है ना। तो चलिए, मैंने अभी कुछ नहीं किया, तो मेरा एक क्लाउड अकाउंट, मैं ज़रा आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखाना चाह रहा था। इधर मैंने क्या किया, मैं इधर आ जाता हूँ इधर, और इधर मैंने अभी अपनी एक इंस्टांस बना लेता हूँ फटाफट। यहाँ पर मैंने एक इंस्टांस बना ली है अभी फटाफट, और मैंने कुछ भी नाम दे दिया इसको टेस्ट, या मैंने इसको नाम दे दिया server1, ठीक है। server1 नाम दे दिया मैंने जाकर, और ये देखिए आप कोई भी इमेज को चूज़ कर लो, और ये रहा मेरा एक इंस्टांस। तो आप देख सकते हो इधर मैंने एक अपनी नई इंस्टांस बनाई है, और मैं कौन हूँ, रूट हूँ, ठीक है। मैं अभी रूट हूँ, मेरे पास पूरी परमिशन है। अब आप एक बात समझो, अब मैं इनकॉग्निटो मोड पे आ जाता हूँ। अब सवाल आता है कि अब मैं क्लाउड के अकाउंट से कैसे स्टार्ट होऊंगा। आप ऐसे आ जाओ, amazon.com, आपने ऐसे टाइप किया, आपने साइन इन किया। अब ये देखिए स्टार्ट, अब आप इधर आओगे तो फिर इसने आपसे पूछा कि बताइए आपका अकाउंट आईडी क्या है। तो आपको पता ही है अकाउंट आईडी कहाँ से होता है शो, ये रहा, ये मेरा अकाउंट आईडी है। मैं फटाक से इधर गया और ये मैंने इधर पेस्ट कर दिया।
तो इसने पूछा बताइए आपका क्या नाम है, तो हमने कहा जी क्लाउड नाम है। आपका पासवर्ड क्या है, तो हमने कहा पासवर्ड है मेरा सर्वर @123। लेकिन आप एक बात समझो, मैंने अभी इसे कुछ भी नहीं परमिशन दे रखी है, अभी इसका कोई काम नहीं हो सकता। ये सिर्फ अभी अपने अकाउंट से स्टार्ट हुआ है। देखो IAM हमेशा आपको ऐसे शो होगा, उसका नाम और ये उसके अकाउंट ID। तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि ये आपका IAM है, इधर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सही है ना? ठीक है, तो ये रहा मेरा अकाउंट की ID। अब सवाल आता है कि इधर जहाँ पर मेरी एक इंस्टांस भी थी ना इंस्टांस, तो देखिएगा इसने क्या कहा कि भैया आपको कोई इशू नहीं, अभी एक प्रॉब्लम आएगी API एरर, एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म इंटरफेस। आपका कोई अभी इंटरफेस नहीं हो सकता क्योंकि आपको अभी कुछ अलाउड ही नहीं है। ये देखिए मैं EC2 पे ऊपर भी गया तो लेकिन इधर इसने कहा API एरर। ये देखिए आया ना। अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर मैं इधर भी जाऊं तो भैया उधर तो मेरी एक वो इंस्टांस थी, इधर तो मुझे कुछ नहीं शो। देखिए इसने साफ क्या रखा कि आपको कोई ऑथराइजेशन नहीं है। अब मैं ये चाहता हूं अब तो लो जी लो, कुछ नहीं होगा, अभी कुछ नहीं कर सकता है, इट कांट, कुछ नहीं कर सकता। ये देखो अगर मैं चाहूँ ये देखिए, ठीक है ना, आपके अकाउंट में ये है ही नहीं अलाउड, आप खुद देख सकते हो। अब आप एक बात समझो, मैंने अभी आपको सिर्फ इतना पढ़ाया कि अकाउंट कैसे बनेगा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा परमिशंस आप कैसे इसमें दोगे। तो मैं पहले आपको बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, परमिशन आपकी दो टाइप की होती है। एक होती है AWS डिफाइंड, एक जो इसकी ओर से असाइन होती है, और एक होती है आपकी ओर से कस्टम, या फिर आप टाइप कर सकते हो यूज़र डिफाइन। मैं अभी ये सब आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। पहले मैं अभी आपको ये वाली परमिशन पढ़ा देता हूँ। तो इसमें भी ना हमेशा दो टाइप होते हैं। जितने भी टूल्स हैं उसमें सिर्फ दो ही टाइप्स की होगी क्या कैटेगरी, आइदर आई कैन सी और आइदर आई हैव फुल परमिशन। मैं जो इंस्टांस का है मैं सिर्फ इंस्टांस को देख पाऊँ, ये पहली परमिशन हो गई। सेकेंड, अब आपके पास फुल परमिशन आ गई है, अब आप कुछ भी कर सकते हो। तो पहले मैं अभी ये वाली मैंने अभी आपकी अप्लाई करी। तो अब सवाल आता है कि परमिशन कैसे अप्लाइड होगा। तो ये आपके अकाउंट में पहले से हैं, आपको नहीं बनाना, तो कैसे होगा जी देखिए ज़रा। आप इधर आ जाइए IAM पे, ये देखिए ये रहा मेरा IAM। कहाँ गया ये रहा IAM। मैं चाहता हूँ कि क्लाउड अब सिर्फ मेरी इंस्टांस को देख पाए। तो देखिए मैं इधर आया और यहाँ पर मैं गया, बहुत आसान है। ये देखो ऐड परमिशन पे जाओ आप, ये देखो अटैच पॉलिसी, मुझे पॉलिसी अप्लाई करनी। तो आपको ये देखो इधर बहुत सारी परमिशन है, हज़ारों हैं, ये देखो आप। लेकिन मुझे चाहिए अभी सिर्फ ओनली EC2 रीड ओनली। आप एक बात ध्यान रखना कि सब हर कोई भी टूल होगा उसके सिर्फ दो ही टाइप होंगे, आइदर रीड आइदर फुल परमिशन। तो मैं अभी इस पे आ रहा हूँ, देखो रीड ओनली एक्सेस, और ये अभी इसके ऊपर अप्लाइड हो चुकी है। अगर ये अप्लाइड हो चुकी है इंस्टेंट सिर्फ ये देख सकता है। देख सकता, मैं अभी आपको प्रूफ दिखाता हूँ ना, सारी चीज़ें प्रूफ देखिए ना आप, पहले देखिए ज़रा। तो यहाँ पर मैं अभी क्लाउड से स्टार्ट हुआ, जो इंस्टांस पहले इसको शो नहीं हो पा रही थी अब इसको इंस्टांस दिख जाएगी। देखिए जरा अभी शो हो गया ना। लेकिन क्या मैं इस इंस्टांस को टर्मिनेट कर सकता हूँ? नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अधिकार ही नहीं है। देखो फेल हो गया। क्या मैं इसको स्टॉप कर सकता हूँ? नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अधिकार ही नहीं है। क्या मैं इसका कंसोल उठा पाऊंगा? नहीं उठा सकते, क्योंकि आपको अधिकार ही नहीं है। आप कुछ नहीं कर। के अंदर भी सारों के ऊपर रीड ओनली अप्लाई होता है, इसमें भी हम चूज कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? जैसे भी हमने किया दो परमिशन था, एक फुल है एक रीड ओनली है, व्यू की सी में भी मैं कहता हूँ कुछ स्पेसिफिक सर्वर ही अभी होगा। अभी मैं कल ये आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपके इधर 5 इंस्टांसेस हैं, आप चाहते हैं कि क्लाउड सिर्फ 3 इंस्टांसेस को ही देख पाए, हाँ जी 3 पर ही काम होगा। अभी ये भी हो सकता है, कस्टम भी होगा।
अभी तो मैंने आपको फुल वाला पढ़ाया, तो आज मैं आपको इतना ही पढ़ाता हूँ। आप देखिए, इसको अभी शो हो गया है, कल फिर मैं इसके आगे आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है, आज मैंने आपको पढ़ाया है AWS CLI, और मैंने आपको पढ़ाया है IAM का पार्ट 1, ठीक है। आज मैंने आपको इतना पढ़ाया, कल मैं इसके अंदर का पूरा एडवांस आपको बताऊंगा, ठीक है। तो क्लास आज की हमारी इतनी होगी। हम कवर करेंगे